सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो वीडियो देखते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया है, तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया कहलाती है संक्षारण। लोहे पर जंग लगना क्या है? संक्षारण का उदाहरण। अब है अपचयन किसे कहते हैं? अब है अपचयन किसे कहते हैं? तो देखो, अपचयन में क्या होता है? अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो माने इलेक्ट्रॉनीकरण हो जाएगा। तो अपचयन किसे कहते हैं? अपचयन कहते हैं इलेक्ट्रॉनीकरण की क्रिया को अपचयन कहते हैं। अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। और ऑक्सीकरण में अब है लोहे पर जंग लगने की क्रिया है संक्षारण। तो यह प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया है। इसका मतलब यह है कि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो, अब आपको संक्षारण का उत्तर बताते हैं और ऐसा उत्तर बताते हैं कि आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते। तो देखो, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जंग का सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, यह है जंग का सूत्र। तो इसमें है क्या क्या? देखो, इसमें देखो, धातु हो गई आपकी लोहा, ये ऑक्सीजन गैस है, और ये आपकी नमी हो गई। ये है जंग का सूत्र। ये बना कैसे है? तो देखो, जब धातुएं, ये धातु है, वायुमंडल में उपस्थित गैसों व नमी से क्रिया करके अवांछित यौगिकों में बदल जाती हैं, संक्षारण कहते हैं। एक बार और पुनः सुने आप। जब धातुएं वायुमंडल में उपस्थित गैसों व नमी की उपस्थिति में अवांछित यौगिक में बदल जाती हैं, यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। हो गया आपको याद? बस हमने इस सूत्र के द्वारा आपको परिभाषा बताई है। अब है दोनों अर्धशैलों की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। तो दोनों अर्धशैलों की विद्युत उदासीनता लवण सेतु के द्वारा बनी रहती है। तो लवण सेतु आप सभी जानते हैं, लवण सेतु यू आकार की एक नली होती है। लवण सेतु यू आकार की नली होती है, जिसमें KCl या फिर KNO3, ठीक है, भरा रहता है। और इसमें मिला रहता है अगर अगर। अगर अगर से क्या होता है? जेली के फॉर्म में ये आ जाते हैं, जेली समान ये हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए 2 नंबर में, तो आपको लिखना है कि लवण सेतु क्या होता है। तो लवण सेतु लिख दें आप, फिर हेडिंग बना दें और लिख दें KCl या KNO3 तथा अगर अगर से बनी जेली जब यू आकार के विलयन में भरी जाती है, तो उस यू आकार की नली को अपन लवण सेतु कहते हैं। अब है एसिटिक अम्ल है एक। तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो भी आपको देखो पता होना चाहिए, CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। आपने देखा ही होगा, जब आप चाउमीन खाने जाते हैं तो वो जो दुकानदार है एक बोतल के द्वारा चाउमीन में मिलाता है, तो वो क्या होता है? वो एसिटिक अम्ल होता है। उसे अपन विनेगर भी बोलते हैं। ठीक है, उसे अपन विनेगर भी बोलते हैं, उसे अपन सिरका भी बोलते हैं, जिस भी नाम से आप जानते हो। तो एसिटिक अम्ल है एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये दुर्बल है और अम्ल तो है ही। अब आप कह रहे होंगे सर ये अम्ल तो खाते क्यों हैं? तो इसलिए खाते हैं, ये दुर्बल है और खट्टापन लाने के लिए इसे अपन मिलाते हैं। तो बहुत किचन में यह मिल जाता है एसिटिक अम्ल। आप देखना आपके घर में भी हो सकता है, उसमें विनेगर लिखा होगा। तो एसिटिक अम्ल है एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर हम जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, इसे हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। ये लोहे को जंग से बचाने का एक उपाय है, गैल्वेनीकरण। और परीक्षा में बहुत प्रश्न आता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उपाय लिखिए। अब यदि अर्धशैलों के मध्य लवण सेतु हटा दिया जाए, मतलब साल्ट ब्रिज हटा दिया जाए, तो
वोल्टेज घटकर शून्य हो जाएगा। तो आप समझ गए, यदि दो अर्धशैलों के मध्य जो लवण सेतु लगाया है उसे हम हटा देते हैं तो वोल्टेज घटकर शून्य हो जाता है। अब है प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है। व्युत्क्रम माना होता है विलोम, है ना, उल्टा। तो देखो इसको हम हल करके देख लेते हैं। व्युत्क्रम इसको ऐसे हल करते हैं, पहले क्या करते हैं, एक लाइन ऐसी बना देते हैं। अब है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो प्रतिरोध जो होता है उसको अपन आर से दर्शाते हैं, तो ये हमने प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो गया। ऊपर संख्या नहीं तो एक कर देते हैं। तो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो क्या कहलाता है, चालकता। C बराबर 1/R। और यहाँ पे सूत्र लिख दें, अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो ऐसा लिख सकते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर 1/R। अब है प्राथमिक सेल को पुनः नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया सकता, पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। चार्ज करना माने आवेशित करना, तो प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। जैसे आप जानते होंगे जो मोबाइल की बैटरी होती है वह कौन सी सेल होती हैं, वह द्वितीयक सेल होती हैं, उनको दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जो घड़ी की सेल आती हैं या आपकी बैटरी की मतलब जो टॉर्च की सेल हैं वो आती हैं, रेडियो की सेल आती हैं, तो वो प्राथमिक सेलें होती हैं। मतलब जो शुष्क सेल होती है वो आपकी प्राथमिक सेल है, उसको अपन क्या है दोबारा से आवेशित मतलब चार्ज नहीं कर सकते हैं। अब है तनुता बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो देखो हम आपको रटना तो सिखाते नहीं हैं, ठीक है। तो देखो आपका जो प्रश्न है कहाँ से पूछा गया, तो आपका एक प्रश्न आता है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकताएं किन किन कारकों पर निर्भर करती हैं। तो उसमें आपका एक तनुता भी है, ठीक है। तो मैंने तनुता बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकता है वो कम हो जाती है या अधिक हो जाती है, वो आपको उत्तर लगाना है। तो यहाँ तो हमने लिख दिया कि तनुता बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाता है। तो अगर परीक्षा में आ जाए 2 नंबर में 3 नंबर में तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो आपने तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता का उत्तर याद किया होगा। तो तुल्यांक चालकता जो होती है आपकी लैम्डा EQ बराबर K/V, ठीक है। और ये होती है आपकी मोलर चालकता K/V, ध्यान रखें। तो समझो बात। अब यहाँ तनुता बढ़ाई माने जो V का मान है इसे अधिक किया, तो ये पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है K का मान। K का और V का जो यहाँ पर संबंध है इस तरह है, अगर हम इसको बराबर में कर देते हैं तो देखो ऐसा हो जाता है K बराबर 1/V। ये आपको यहाँ पर सीखना है, ये आपको यहाँ पर सीखना है, ठीक है। और K क्या है, K है आपकी देखो विशिष्ट चालकता, K है आपकी विशिष्ट चालकता। अब बताओ अगर हम V का मान बढ़ाएं तो K का मान घटेगा, K का मान घटेगा, क्योंकि यहाँ जो संबंध कैसा है, ये संबंध जो है आपका व्युत्क्रमानुपाती का है। जब नीचे की संख्या अधिक हो जाती है तो फिर जो है इसका मान घट जाता है, K का मान घट जाता है। ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध आपको पहले से ही पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए। तो अब देखो प्रश्न देखते हैं, तनुता बढ़ाने पर मतलब V का मान बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता मतलब K का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ये अपना उत्तर इस सूत्र से निकल आया है। अब है 1 फैराडे विद्युत का मान होता है, तो 1 फैराडे विद्युत का मान होता है 96,500 कूलाम। अब है आयन का आकार बड़ा होने से चालकता घट जाती है। तो देखो जब आयन का आकार बड़ा हो जाएगा तो फिर आयनों की संख्या कम हो जाएगी। आयनों की संख्या कम होना माने चालकता का मान कम होना, ये सिद्धांत होता। आयनों की संख्या अधिक होती है तो चालकता का मान भी अधिक होता है। तो आयन का आकार बड़ा होने से चालकता कम हो जाती है। जैसे कि बात करें किसी भी जगह में
बड़ी वस्तुएं रखी हैं और छोटी वस्तुएं रखी हैं, तो छोटी वस्तुएं उसमें अधिक बन जाती हैं। इसी तरह जब आयन का आकार बड़ा हो जाता है तो चालकता घट जाती है। अब है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो शून्य अपचन विभव इसका सही है। लवण सेतु द्रव संधि विभव को रोकता है। गैल्वेनाइजेशन संक्षारण रोकता है। गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल। तो ये आपकी सही जोड़ियां हैं। अब है फेराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है, तो इसका उत्तर है सत्य। अभी हमने इसका मान निकाला ही था, तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम, तो इसका उत्तर क्या है? सत्य। अब है आयन का आकार बड़ा होने पर चालकता बढ़ जाती है, तो इसका उत्तर है असत्य। तो देखो, इसको हम समझाने का आपको तरीका बताते हैं। आप बाजार जा रहे हैं, ठीक है, आपके दो दोस्त हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो आप मोटरसाइकिल से हैं और आपका दोस्त जो है बहुत बड़ी गाड़ी लिए हुए है, ठीक है, माने कि वो ट्रैक्टर लिए हुए है, तो उसका ट्रैक्टर जो है वो आकार में बड़ा है। तो जब चाल होगी, मतलब आप कहीं पहुंचना है, तो जल्दी कौन पहुंच जाएगा? आपकी वह है, तो वह नहीं पहुंच पाएगा, वह नहीं पहुंच पाएगा। आप जल्दी पहुंच जाएंगे अपनी मोटरसाइकिल से, क्योंकि जो आपका वाहन है वो छोटा है, ठीक है। तो माने आकार बड़ा होने से चालकता जो है घट जाती है। और यहाँ क्या लिख रहा है ये? आयन का आकार बड़ा होने से चालकता बढ़ जाती है, माने वो जल्दी चलने लगेगा, चल ही नहीं पाएगा। तो ये उत्तर आपका हो जाता है असत्य। आयन का आकार बड़ा होने से चालकता बढ़ जाती है, तो ये बात कैसी है? असत्य है। वह शुष्क सेल है एक प्राथमिक सेल, सत्य है। जो शुष्क सेल होती है वो प्राथमिक सेल होती है, अभी हम इस पर बात कर रहे थे। तो जो शुष्क सेल होती है उसको अपन दोबारा से आवेशित नहीं कर सकते हैं, प्राथमिक सेल को अपन दोबारा से आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो शुष्क सेल है एक प्राथमिक सेल, बिल्कुल सत्य बात है। अब है एसिटिक अम्ल एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। अपन ने क्या देखा? ये प्रश्नों को क्या है, घुमा रहे हैं। अभी यह अपन ने देखा था कि नहीं देखा था कि एसिटिक अम्ल है एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, अभी देखा था। अब इनने लिख दिया कि प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो असत्य है ना। एसिटिक अम्ल एक कैसा है? दुर्बल विद्युत अपघट्य है, लेकिन इन्होंने यह लिखा है प्रबल विद्युत अपघट्य है, इसलिए ये है असत्य। अब है चालकता की एसआई इकाई सीमेन है। हाँ, चालकता की इकाई सीमेन है, सत्य। अब है सेल स्थिरांक का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र है जी नॉट बराबर एल बटे ए। आपको इतना ही लिखना है, जी नॉट बराबर एल बटे ए। अब है वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य सेल। मतलब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदले तो विद्युत अपघट्य सेल कहलाते हैं। अब ऐसा हो जाए कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, तो ऐसी सेलों को कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। अब लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाकर संक्षारण से बचाने की क्रिया कहलाती है गैल्वेनीकरण। अब है तुल्यांकी चालकता की इकाई है। तो देखो, तुल्यांकी चालकता का सूत्र होता है लैम्डा ई क्यू बराबर के इंटू भी। माने जो तुल्यांकी चालकता है यह विशिष्ट चालकता के और आयतन भी का गुणनफल होती है। अब इसकी इकाई कैसे निकालते हैं वो अपन देखते हैं। तो जो के है विशिष्ट चालकता है, इसकी इकाई होती है अपनी
ओम इनवर्स और सीएम इनवर्स। ठीक है। और जो भी है इसकी इकाई क्या होती है वो देख लो, इसकी होती है सेंटीमीटर क्यूब। और बटे में आपका तुल्यांक चालकता आ जाएगा, ई क्यू आ जाएगा। ठीक है। इसको हल करते हैं तो एक से एक आपका एक कट जाएगा, मतलब इसमें से फिर एक कट जाएगा, आपका दो बचेंगे। तो इसका उत्तर हो जाता है आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ई क्यू पे घात -1। ए उसका उत्तर आ जाता है, मतलब ए इसका उत्तर आ जाता है, तुल्यांक चालकता की इकाई का उत्तर आ जाता है। अब है तनुता बढ़ाने पर किस चालकता का मान कम हो जाता है। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाता है। अब है जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3 इंटू XH2O। ये जंग का रासायनिक सूत्र है। अब है शेल स्थिरांक की इकाई क्या है। शेल स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो देखो, हम आपको रटना नहीं सिखाते हैं, हम आपको हल करना सिखाते हैं। तो देखो, तो शेल स्थिरांक बराबर होता है L बटे ए। तो L क्या होता है, लंबाई होती है। तो लंबाई को अपन सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक है। ए होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया। अब बचा 1 सेंटीमीटर। जब यह ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह इसका उत्तर आ जाता है। अब है जब लेड स्टोरेज बैटरी को विसर्जित किया जाता है, मतलब उसे डिस्चार्ज किया जाता है, तो H2SO4 का व्यय होता है। H2SO4 का व्यय होता है। अब इनमें से कौन सा विद्युत का स्वचालक नहीं है। तो देखो, इसका सही उत्तर है NaCl ठोस। तो जो नमक है NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो यह ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है, इसलिए स्वचालक नहीं है।